नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकबात। दिल्ली सरकार के अधीन 12 कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसके खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने 28 अप्रैल को भूख हड़ताल किया। लोकबात से मैं हूं श्वेता सिंह और मेरे साथ अभी फोन कॉल पे, जैसा कि सबको पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इसलिए फोन कॉल पे मेरे साथ मौजूद हैं एएडी के चेयरपर्सन आदित्य सर। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार सर, सबसे पहला मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि आखिर जी। लॉकडाउन में आप लोगों को ये भूख हड़ताल क्यों करनी पड़ रही है? देखिए, ये बहुत लॉकडाउन जो है अभी एक बहुत डिफिकल्ट टाइम है हर व्यक्ति के लिए, सारा विश्व के ऐसे समय में आ, ऐसे एक परिस्थिति में जहां पर ये बयान हर तरह से किया जाता है, दिल्ली सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा हर जगह पर किया जाता है कि तनख्वाह किसी का नहीं कटना चाहिए। इस सारा डिफिकल्टी के समय में 12 कॉलेजेस के टीचर्स और कर्मचारियों को कई महीने से एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा, और उनको उन कॉलेजेस को किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिल रहा है सैलरी के बाबत में या दूसरी बाबत में। उन सारा चीजों को देखते हुए हम लोगों ने ये तय किया कि आज एक दिन का हम लोग घर में अपने आप को कष्ट देंगे, और गांधी जी का ये जो प्रिंसिपल है कि अपने आप को कष्ट दे करके दूसरों को हम बताने की कोशिश करेंगे, दिल्ली सरकार को बताने की कोशिश करेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर को बताने की। वाइस चांसलर बिल्कुल सोया हुआ है, और अगर कोई मसला है दिल्ली सरकार और वाइस चांसलर के बीच में, तो ये शिक्षकों को और कर्मचारियों को बंधक क्यों बनाया जा रहा है, और अविलंब उनका सैलरी उनको रिलीज करनी चाहिए। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या इसका कोई आपको असर और फर्क इसमें आपको लगता है कि पड़ेगा, क्योंकि पहले भी आप लोग कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, तो क्या इस बार के धरना प्रदर्शन से सरकार जागेगी या वाइस चांसलर जागेगा? और सरकार अगर नहीं जगेगी तो आगे आंदोलन और तीव्र करेंगे। लेकिन आज अगर शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, क्या वाइस चांसलर का भी ये ड्यूटी नहीं बनती है कि वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर से बात करें? मिली है कि काफी टाइम से, या ये कहें कि कुछ महीनों से टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिली। अगर आने वाले वक्त में भी यही रवैया अगर रहा तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? केंद्र सरकार का भी ये नीति है कि शिक्षा को किसी तरीके से पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया जाए, और दिल्ली सरकार का भी यही नीति है कि जो पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें कि समाज के हर तबके के बच्चे आज हमारे इंस्टीट्यूशंस में हैं। 70% हमारे छात्र आज महिलाएं हैं। आज हमारे साथ फोन कॉल पर हमारे साथ मौजूद है प्रेमचंद सर, जो कि डूटा के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। सर, जैसा कि हमें पता चला है कि आप लोग धरना प्रदर्शन पर हैं। जी सर, तो मैं जानना चाहूंगी कि ये धरना प्रदर्शन जो आप लोग कर रहे हैं, आपको लगता है कि इसका कोई फायदा होगा, कोई फर्क पड़ेगा? मैं बाहर जा करके अपना प्रदर्शन कर नहीं सकते, लेकिन डेमोक्रेटिक वे में, क्योंकि हमारे जो शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। बार बार मैंने ट्वीट किया है, हमारे डूटा के पदाधिकारियों ने दिल्ली गवर्नमेंट को बोला है, मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया है, शिक्षा मंत्री जी को ट्वीट किया है, लेकिन अभी तक इन चीज़ों का कोई उनके ऊपर असर नहीं। और रही बात, देखिए, जैसा कि भारत सरकार ने भी निर्देश दिए हैं और दिल्ली सरकार ने भी निर्देश दिए हैं, तो इस समय कि भाई कर्मचारियों की सैलरी को न रोका जाए, उनको नियत समय पर सैलरी मिल जाए। उन निर्देशों के बावजूद इस तरह के हालात हैं, तो उसके ऊपर तो अब रोना ही आ सकता है और कुछ नहीं। आपने बताया कि दिल्ली सरकार ने बोला है कि टीचर्स की जो सैलरी है वो रोका ना जाए, तो ये कौन है जो फिर आप लोगों की सैलरी रोक रहा है? इसके पीछे कौन है जिम्मेवार, दिल्ली सरकार या कोई और? देखिए, ऐसा होता है श्वेता जी, अब भी क्या होता है कि कथनी और करनी में फर्क होता है। कि आप एक तरफ कह दें कि हाँ हम मदद कर रहे हैं, गरीबों की सेवाएं कर रहे हैं, गरीबों को भोजन उचित समय पे दे रहे हैं, और उन तक के जो है समय पर वो चीज न पहुंचे तो क्या कहा जा सकता है? केंद्र सरकार हो चाहे दिल्ली सरकार हो, तो ये घोषणाएं तो बहुत करती हैं, लेकिन उसको ग्राउंड लेवल पर जो जमीनी स्तर पर जो कार्य करना चाहिए वो नजर नहीं आता।
तो हम किसी जो है डेमोक्रेटिक जो स्पेस हमारे को है, हम घर में ही अपना हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। और दूसरी बात, देश के साथ खड़े हैं हम, कोई अलग थोड़े ही हैं, हम भी तो देश के नागरिक हैं, कोई अलग थोड़े ही हैं। हम देश का निर्माण करते हैं, स्टूडेंट को तैयार करते हैं देश के लिए। कोई भी ऐसा जो विभाग नहीं है जो है हमारे यहाँ से पढ़ करके जो है इसमें ना जाए, क्योंकि शिक्षक ही एक ऐसे समाज का निर्माण करता है जिसमें सारे ही विभाग आ जाते हैं। और हमने काफी विचार विमर्श करने के बाद जो है घर के अंदर हमने हंगर स्ट्राइक करने का तरीका निकाला है। और हम ये चाहते हैं कि दिल्ली सरकार आज ही ये घोषणा करे, आज ही करे। हम जिस टाइम वो घोषणा कर देगी, लेटर जारी कर देगी, तो हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। ऋचा मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या आप लोगों के पास सिर्फ एक धरना प्रदर्शन करना ही विकल्प बचा है अपनी बात को सरकार के सामने रखने के लिए? हाँ, देखिए जनरली टीचर्स जो है दे आर एजुकेटेड लॉट, और वो जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण उनका रोल होता है देश को बनाने में ना। और सरकारों को चाहिए कि वो जो टीचर्स जो कह रहे हैं उनकी बात को माना जाए। लेकिन हम लोगों ने अपना जो ट्रेड यूनियन में देखा है कि हमेशा आमतौर पर, चाहे वो बात हमारी सैलरी से रिलेटेड हो, पे कमीशन से रिलेटेड हो या सर्विस कंडीशन से रिलेटेड हो, हम लोग जब तक कि सड़क पर नहीं आते हैं, जब तक कि धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं, जब तक कि इस बात को पूरा फैला नहीं देते हैं, तब तक सरकार जो है हमारे हम्बल पेटिशंस या लेटर्स को नहीं सुनती है। हम लोग, ऐसा नहीं है कि सबसे पहला विकल्प हमारा धरना प्रदर्शन होता है। हम पहले लिखते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं, पेटिशंस लिखते हैं, सोशल मीडिया पे भी लिखते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं। हम अपनी बात को एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी सामने रखते हैं। लेकिन जब ये देखा जाता है कि जब हमारी बात को एकदम नकारा किया जा रहा है, तो फिर हम लोगों को जरूरी हो जाता है कि हम लोग भी सड़कों पर आए। और पहले हमने ये भी देखा है कि जब तक कि हम सड़कों पर नहीं आए हैं, तब तक हमारी बात नहीं सुनी गई है। मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप लोग आज भूख हड़ताल कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। जी सर, पहले भी आप लोग बहुत बार प्रदर्शन कर चुके हैं, तो आखिर जी। क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है? देखिए, आज का जो बेसिकली उपवास हम लोगों का है, जो फास्टिंग है, हंगर स्ट्राइक है, हम लोगों ने गांधीयन टूल को अपनाया है। और जिस तरीके से महात्मा गांधी जी ने 1913 में पहली बार उपयोग किया अफ्रीका में, और 1948 में भारत में उपयोग किया असैसिनेशन से पहले, वो उपयोग इसलिए करते थे कि अथॉरिटीज को सच्चाई से रूबरू कराना चाहते थे और सत्य के मार्ग पे चलना चाहते थे। ठीक इसी प्रकार आज दिल्ली विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं, सारे कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के, डिपार्टमेंट के, जो खासकर जो 12 कॉलेजेस में जो फंड का रिलीज नहीं हुआ है, जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया 2019 एंड 20 का, वो फंड जनरली हम लोगों को जनवरी में आ जाता था। 3 महीना पहले आती थी, 3 महीना पहले जो मार्च में एंड होता है, जनवरी में आता था। इस बार क्या हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार फंड जो है पिछले 6 महीने से लेट हो रहा था, और इस बार तो जो जनवरी में आना चाहिए था वो आज तक नहीं आया है। कि शिक्षक जूम के माध्यम से ऑनलाइन और जो भी प्लेटफॉर्म है, हम लोग टीचर के साथ, स्टूडेंट के साथ मिलकर कॉन्फ्रेंस, क्लासेस सब ऑन चल रही है। उसके बावजूद भी जिस ढंग से इन लोगों ने सैलरी का रिलीज नहीं किया है, तो मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है। और सिर्फ बात सैलरी की नहीं है, पूरी टीचर कम्युनिटी की इंटीग्रिटी और डिग्निटी की बात है। ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी के और दिल्ली सरकार के कानों तक ये बात, ये सच्चाई जाएगी और इस पर तत्पर काम करेंगे। मेन ऑब्जेक्शन है कि हमें गवर्निंग बॉडी नहीं बनाता है। अरे गवर्निंग बॉडी तो दिल्ली सरकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने, बीच में जो हम लोग शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उसका बीच में कोई न लेना है न कुछ देना है, ना हम लोग जानते हैं, ना हम लोग का कोई रोल है गवर्निंग बॉडी बनाने में। मैं खुद एक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, इस माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि हमारे एसोसिएशन में 2-3 जो है वो कैंसर से पीड़ित है, उसके बावजूद भी इन्होंने सैलरी रिलीज नहीं किया। 28 अप्रैल 2020 को सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक हम सब दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक अपने अपने घर के द्वार पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। कारण दिल्ली सरकार द्वारा फंड ना रिलीज करना,
दिल्ली विश्वविद्यालय के उन 12 कॉलेज जिनकी 100% फंडिंग दिल्ली सरकार करती है, उसने अपनी फंडिंग रोक दी है। पिछले 2 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं मिली है। इसकी जिम्मेवार दिल्ली सरकार भी है और कुछ हद तक दिल्ली विश्वविद्यालय भी है, जिसने गवर्निंग बॉडी नहीं बनाई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों को क्रांतिकारी सलाम, जो आज सुबह 9 बजे से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज हम शिक्षक जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, वह केवल वेतन के लिए नहीं बैठे हुए। ये दिल्ली सरकार के जो फंड कट करने का जरिया है, जो वीसी और सरकार की आपसी लड़ाई के कारण दिल्ली सरकार के अधीन 12 कॉलेजों के शिक्षकों का वेतन समय पे नहीं मिल रहा है, हम उसके खिलाफ बैठे हुए हैं। हमारा ये आंदोलन शिक्षकों के आत्मसम्मान का आंदोलन है, उनके स्वाभिमान का आंदोलन है। दिल्ली सरकार के अधीन जो 12 कॉलेज हैं, जिसमें मुख्य रूप से अग्रसेन कॉलेज है, भीमराव अंबेडकर कॉलेज है, राजगुरु कॉलेज है, जैसे कॉलेज के शिक्षकों का वेतन 2 महीने से हर 2 महीने 3 महीने पे, पिछली बार भी जब फरवरी का वेतन नहीं मिल रहा था तो हमने चिट्ठी लिखी। हम चिट्ठी लिखते हैं, फिर उस पर कुछ कार्रवाई होती है। उनकी लड़ाई, दिल्ली सरकार की लड़ाई वीसी से है। यदि वीसी गवर्निंग बॉडी नहीं बनने दे रहा है तो जाके वीसी के खिलाफ कुछ करें, बल्कि शिक्षकों का वेतन काटना बिल्कुल गलत है। यह बिल्कुल नाइंसाफी है। शिक्षकों के आत्मसम्मान पे सवाल खड़ा करना है, शिक्षकों के आत्माभिमान पे सवाल खड़ा करना है, जिसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो हम सुबह से लेकर 9 से 5 बजे तक बैठे हुए हैं, केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक बैठे हुए हैं। हम जरूरत पड़ेगा तो पूरे देश के शिक्षकों को एक साथ इकट्ठा कर इसके लिए काम करेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से यथाशीघ्र उनका वेतन रिलीज करे, ग्रांट रिलीज करे, जिससे सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल सके, उनका परिवार चल सके, उनका रोजी रोटी चल सके, उनका जीवन यापन हो सके। और हम जो सुबह 9 बजे से लगातार हमारे डूटा के आह्वान पर बैठे हुए हैं। DUTA मार्च ऑन, शिक्षक एकता जिंदाबाद। 16 कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको प्राइमरीली यूजीसी फंड करते हैं और 12 कॉलेजेस ऐसे हैं जिसको 100% दिल्ली सरकार फंड करते हैं। ये जो 12 कॉलेजेस हैं, इसमें ही प्रॉब्लम ग्रांट्स का चल रहा है। जैसे ये 12 कॉलेजेस कौन हैं, किस किस कॉलेज हैं? आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज हैं, अदिति कॉलेज हैं, भगिनी निवेदिता कॉलेज हैं, भास्कराचार्य कॉलेज हैं, भीमराव अंबेडकर कॉलेज हैं, दीनदयाल उपाध्याय हैं, EGPS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज का जो कॉलेज है, केशव महाविद्यालय हैं, महाराजा अग्रसेन कॉलेज हैं, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन हैं, शहीद राजगुरु कॉलेज फॉर अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन हैं, और शहीद सुखदेव कॉलेज फॉर बिजनेस स्टडीज है। तो जैसा कि आपने देखा कि शिक्षकों को किस तरह से 2 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से सारे शिक्षक काफ़ी परेशान हैं। लोकपात की टीम दिल्ली सरकार से ये अपील करती है कि शिक्षकों की मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि शिक्षक ही वो हैं जो इस देश के निर्माण में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका अदा करते हैं। आप देखते रहिए लोकपात। धन्यवाद।